राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, साथियों, छात्राओं, विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। कार्यक्रम नियोजन के क्या सिद्धांत हैं। LT ग्रेड का परीक्षा है, उसका में जो एक्सटेंशन एजुकेशन के सिलेबस है, उसमें उस सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं, कार्यक्रम नियोजन के तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। तो मैंने तात्पर्य, अर्थ, उद्देश्य, प्रोग्राम प्रोजेक्शन, प्रोग्राम प्लानिंग, इन पर मैंने विस्तार से चर्चा कर दी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम प्लानिंग के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो प्रोग्राम प्लानिंग के कई सिद्धांत हैं। सिद्धांतों को ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा, रटने वाली बात नहीं है। पहला है अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत। दूसरा है स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। तीसरा है निरपेक्षता, वांछित लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत। चौथा है निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत, निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत। इसके बाद है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रम के अनुसरण का सिद्धांत। आगे है समता का सिद्धांत। इसके बाद सरलता और पारदर्शिता का सिद्धांत। 9वां है तकनीकी विकास का सिद्धांत। और 10वां है स्थानीय बोली और भाषा का सिद्धांत। 11वां है संयुक्त भागीदारी का सिद्धांत। 12वां है संपूर्ण समुदाय के हित का सिद्धांत। 13वां है लचीलापन का सिद्धांत। 14वां है सतत विकास का सिद्धांत। 15वां है उपलब्धता का सिद्धांत। 16वां है क्रियात्मकता एवं व्यवहारिकता का सिद्धांत। इसके बाद 17वां है जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत। और 18वां है स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों को जो मैंने आपको बताया है ना, उन पर हम एक एक बिंदु पर बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से लिखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो पहला है कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत क्या है। प्रसार कार्यक्रम के जो सिद्धांत हैं, काफ़ी हद तक वही सिद्धांत कार्यक्रम नियोजन के भी हैं। याद रखना, दोनों में बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर, माइन्यूटली अंतर है। तो अगर आपने कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत रट लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो वही सिद्धांत प्रसार शिक्षा के भी कार्यक्रम है। ठीक है। तो पहला सिद्धांत क्या है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत। कौन सी? अनुभूत, फेल्ट नीड, अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत। आप कहोगे अनुभूत सिद्धांत कौन से मैडम, अनुभूत आवश्यकता क्या है मैडम, प्रश्न आपके बीच में आएगा। क्या है अनुभूत आवश्यकता? वो आवश्यकता जिसको आपको महसूस कराया जाता है कि आपकी आवश्यकता होगी या ये आवश्यकता आपकी है, वो है अनुभूत आवश्यकता। क्या? वो है आपको अनुभूत आवश्यकता, जिसको आपको एहसास कराया जाता है। जैसे ज्वलंत उदाहरण बता रही हूँ। पहले जो हमारा सेल फोन था, टेलीफोन था, वो आप देखते घर में रखा रहता था, घंटी बजती थी और फिर हम जाते थे, परिवार के सदस्य उठाते थे, जाकर के अब कहते थे हेलो, बात करनी है, किन से बात करनी है, क्या बात करनी है, आप बात करते थे जाकर के। आपको एक जगह पर आपकी वायर रहती थी, एक जगह पर टेलीफोन इक्विपमेंट रहता था, आप घंटी बजती थी, आप जाते थे, बात करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अनुभूत आवश्यकता में क्या हुआ कि नहीं, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा परिश्रम है,
व्यक्ति को रुकना पड़ेगा, एक व्यक्ति को फ़ोन लगाने के लिए और एक व्यक्ति को फ़ोन उठाने के लिए। तो इस सारे चीज़ को बंद कर दिया गया और क्या कहा, एक छोटी सी मोबाइल आ गई नोकिया की। 2004-05 में तो मेरे पास भी आ गया था, इसके पहले भी आ गया था मोबाइल, पर मेरे पास जो छोटी सी नोकिया आई थी 2003-04 में मैंने ख़रीदा था। तब वो आवाज़ एक छोटी सी डिब्बी इतनी सी थी नोकिया की मोबाइल का, पॉकेट में रहता था, पर्स में रहता था, कीपैड होते थे और हम उससे बात कर लेते थे जिनसे बात करना था। पैसे लगते थे इनकमिंग आउटगोइंग के। तकनीक में परिवर्तन हुआ, जियो आया मुकेश अंबानी का, उसने क्या किया, स्मार्टफोन ले आया और सबको फ्री में दे दिया कि आप हमारी फ़ोन लीजिए, जियो का सिम लीजिए और 1-2 साल तक आप फ्री में बात करिए, 1 पैसा नहीं लगेगा। ये था अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। लोगों को फ्री में आप अपने परिवार वाले से वीडियो कॉल कर सकते हैं, नेट के माध्यम से ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भेज सकते हैं विदाउट पैसा, 1 पैसा नहीं लगता था। 17-18 2015-16 से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, लोगों को अनुभूत आवश्यकताओं के बारे में बताया गया कि तेरी आवश्यकता आप पॉकेट में रखिए और अपने जहाँ आपकी माँ है, जहाँ आपकी पत्नी है, जहाँ आपका परिवार है, जहाँ आपका फ्रेंड है, जहाँ आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से आप देख करके वीडियो कॉल कर सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं। इस मोबाइल का एक नंबर है, एक सिम है, डालिए और टच करना है, केवल आपको बटन भी नहीं दबानी है, आप केवल टच करिए। टच करते ही सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कौन फ़ोन कर रहा है, सबका नंबर आपके पास सेव हो जाएगा मेल के माध्यम से। अनुभूत आवश्यकता हुआ है। और तीसरा जो अभी आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और भी आगे बढ़ गया। जैसे मैंने कुछ बोला कि पहले ऐसी टेलीफोन आती थी जहाँ पर आप जा कर के हेलो करके फ़ोन का उठाते थे हैंडल और बात करते थे। दूसरा फिर नोकिया आया, तीसरा आपका सेल फ़ोन आया, मोबाइल फ़ोन आया, 4G स्मार्ट फ़ोन आ गया, सारी उसमें फीचर्स आ गए। तो AI क्या करता है, जितनी जितनी बातें मैं आपसे बोल रही हूँ सारे के सारे आपके सामने लग के रख दे रहा है। हमने वो फ़ोन की बात करी तो वो फ़ोन का चित्र आ जाएगा, हमने नोकिया की छोटी मोबाइल फ़ोन की बात करी तो वो नोकिया की छोटी मोबाइल फ़ोन शो कर देगा, हमने स्मार्टफोन 4G की बात करी तो वो भी आ जाएगा। तो AI और जेनरेटेड जितना भी प्रोग्राम है और भी ज़्यादा अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत एक सिंपल से माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मान लो उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है, अगर इन 2 जगहों में कहा जाए कि मत्स्य पालन किस स्टेट में होना चाहिए तो आप क्या कहोगे? राजस्थान में अगर भरतपुर वाला क्षेत्र है तो वहाँ मत्स्य पालन किया जा सकता है क्योंकि वो पानी वाला क्षेत्र है। बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है तो वहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन राजस्थान का अगर जैसलमेर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर मत्स्य पालन का काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। पानी अल्टरनेट डे या 2 दिन के बाद एक बार आता है, वहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि मत्स्य पालन के लिए हम किसानों को प्रशिक्षित करें, मछुआरों को प्रशिक्षित करें तो ये संभव नहीं होगा, कार्यक्रम विफल हो जाएगा। इसलिए अनुभूत आवश्यकताओं और रुचियों का सिद्धांत क्या है, इस पर मैंने आपको विस्तार से बताया है। नेक्स्ट, कार्यक्रम नियोजन का जो दूसरा सिद्धांत है वह स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत। स्पष्ट उद्देश्य कौन सा? कि जब हम कार्यक्रम नियोजन करने जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, घपड़-चौथ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उथल-पुथल नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि जितना कार्यक्रम आप अच्छा से प्लान करेंगे सफलता उतना अधिक मिलेगा, उतना ही झंझट कम होगा। लेकिन अगर आपने ठीक प्रकार से कार्यक्रम नहीं किया है, प्रसार कार्यक्रम के बारे में नहीं सोचना है, उद्देश्य आपका स्पष्ट नहीं है तो आप मात खा जाओगे, सफलता आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आप उस राही की तरह होंगे जो रास्ता भटक जाता है, चलता तो जरूर है लेकिन गंतव्य तक पहुंच नहीं पाता है।
गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब उद्देश्य आपके पास स्पष्ट होगा, उस दिशा में आप एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सफलता मिलेगी। तो कार्यक्रम नियोजन के 2 सिद्धांत हुए, पहला अनुभूत आवश्यकताओं का और रुचियों का सिद्धांत, दूसरा हुआ स्पष्ट उद्देश्य का सिद्धांत, और तीसरा है वांछित लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत। टारगेटेड गोल आपके पास होना चाहिए, हमको कहाँ पहुंचना है। जैसे अभी आप जो LT ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों का टारगेट क्या है, हमको अचीव करना है, हमें पास होना है, कि हमें मेंस निकालनी है। यानी हाउ कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सी हम टॉपिक पढ़ें, कौन सा हम वीडियो देखें, समय हमारा कम हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मान लो किसी गांव को सड़क से जोड़ना है, तो केवल हम कागज में नक्शा बना लेंगे तो नहीं जुड़ेगा, हमको धरातल पर जाकर के उस तरह का नक्शा बनाना पड़ेगा। सड़क निर्माण के लिए हमें काम करना पड़ेगा, समय पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा लक्ष्य हमसे प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये। कोई कार्यक्रम जो बनाते हैं, कार्य प्रसार कार्यकर्ता या सरकार बनाती है, स्थानीय नेता बनाती है, अगर वो कार्यक्रम किसी संप्रदाय के लिए बनाया जाए, किसी विशेष जाति के लिए बनाया जाए, किसी विशेष समाज के लिए बनाया जाए, सफल नहीं होगा। प्रसार कार्यकर्ता को, सरकार को, स्थानीय नेता को, सभी को निरपेक्ष होकर के, तटस्थ होकर के कार्यक्रम बनाना होगा। अगर आपने वैमनस्य करके कार्यक्रम नियोजन किया है, सफलता हाथ नहीं लगेगी, ये याद रखिए। बल्कि उल्टा वैमनस्य हो जाएगा, द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, बैर भाव हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा। अगर एक बार कहते न, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। कभी भी प्रेम का धागों को चटका करके नहीं तोड़िए, तोड़ते हैं तो जुड़ तो जाएगा, गांठ पड़ जाएगा। और प्रसार कार्यक्रम में तो गांठ ही नहीं पड़ेगा, लाठी डंडा भी पड़ेगा, सिर फुटबॉल भी होएगा, मनमुटाव ही नहीं होगा, कार्यक्रम असफल हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। आज कार्यक्रम नियोजन के मैंने 4 सिद्धांतों को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़्यादा बताऊंगी। तब तक मुझे देव जाने की इजाज़त। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ज़रूर मिलूँगी अगली वीडियो में। ओके बाय।